हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्काउंट को जानेंगे। ये डिस्काउंट पे पहला वीडियो है, तो इसमें आज हम बिल्कुल प्रारंभ से समझेंगे कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट को कैसे समझेंगे और डिस्काउंट को कैसे जानेंगे। तो आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट, ठीक है। दिख रहा है, रेड है, कम दिख रहा होगा। डिस्काउंट, ठीक है। तो समझते हैं कि सबसे पहले बट्टा होता क्या, ये कैसे काम करता है। ध्यान रखें कि बट्टा जो है वो परीक्षाओं में आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछ लेते हैं, और बहुत बार हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसको या इस खंड को हम बिना विशेष कोई सूत्र लगाए हुए कैसे बना सकते हैं। देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों एक ही तरह के हैं, एक ही कुल गोत्र के ये सब मैथ हैं, तो इसलिए एक ही तरह से बनते भी हैं। 1000 तरह के सूत्र, 1000 तरह के नियम से कोई मतलब इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं। परसेंटेज मूल हो गया, और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों उसका एक क्या बोलते हैं, पैर हो गया, खंभा हो गया। तो देखिए, इसको सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसको समझिए। एक कलम का अंकित मूल्य 70 रुपया में है, या एक कलम का अंकित मूल्य 70 रुपया है। दुकानदार उसे 50 रुपया में बेचता है। प्रतिशत बट्टा बताओ। इसी को लिखेगा प्रतिशत बट्टा बताओ, प्रतिशत छूट बताओ, परसेंटेज डिस्काउंट बताओ। तीनों चीज एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे मैं सवाल पूछता हूं कि यही सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में रहता, वहां लिखता कि एक कलम का अंकित मूल्य 70 रुपया है, दुकानदार उसे 50 रुपया में बेचता है, तो प्रतिशत हानि बताओ, है ना। तो जैसे वो निकालते हैं वैसे यहां निकालेंगे, लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं, वो 50 रुपया में बेच रहा है, या 40 रुपया में बेच रहा है, या 30 रुपया में बेच रहा है, तो प्रतिशत छूट बताओ। तो यहां पे 2 शर्त या 2 चीजें हो सकती है, या तो ये अपना माल निकालने के लिए 50 में खरीदा था, 50 में बेच रहा होगा, या हो सकता है इसका 40 रुपया असली दाम होगा, बढ़ा के लिख दिया होगा। जैसे आप बाजार में जाते हैं सामान लेने, तो वहाँ टैग रहता है। टैग क्या कहता है, वो लोग चेंज करके लगा देता है। मान के चलिए कि हमने एक टी शर्ट रखा, ये लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टी शर्ट का जो टैग है वो 1400 रुपया, और दुकानदार बोला कि सुनिए, हाँ ये 1400 रुपये हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 14 दूनी 28, 280 चला गया, तो हमको देना है। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, उसने जो 400-500 में टी शर्ट खरीदा था उसको 1400 रुपया लिख दिया, तो इतना ना बढ़ा के लिख देगा कि डिस्काउंट के बाद भी उसको फायदा होता है। तो डिस्काउंट इसलिए रखा जाता है कि लोग आकर्षित हो जाए, लोगों को लगे कि हाँ चलो छूट मिल रहा है, अब हम सामान ले लेते हैं। याद रखिए, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि आकर्षित हो जाए। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं जहाँ रहता हूँ, तो ठंडी के दिनों में कोई एक अच्छी कंपनी थी, वहाँ पे मैं स्वेटर खरीदने गया। तो उसने बोला कि सर, सो इस पे ना आपको अभी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बोला कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम नहीं ले पाएंगे। तो सर 50% डिस्काउंट है, इतना महंगा चीज़ है, ये है वो है। तो जो हम लोग थे, पूरी फैमिली थे, तो दिमाग दिग्भ्रमित हो गया, हमने उसको खरीद लिया। अब वो खरीदा 4 साल पहले, लेकिन आज तक हमने उस चीज़ को नहीं पहना। अब समझिए यहाँ पे क्या क्या हुआ।
उसका दुकान वाले का सामान चला गया, हो सकता है कि उसने अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिए होंगे या 10, 20, 50 रुपये फायदे पर ही बेच दिए होंगे, लेकिन अब उसको सामान रखने का झंझट नहीं रहा कि भाई इतना माल था हम रखना। मेरा जो मूलधन था, मेरा जो पैसा था वो बेमतलब का चला गया, हम तो पहने नहीं, मेरा तो यूज़ हुआ नहीं। तो मान के चलिए 1000 रुपया का, 2000 का, 2200 का, 2500 का, 500 का जो भी था, तो वो 500 या 1000 या 2000 रुपया मेरा मुफ्त का चला गया। अब जब हम पहनेंगे तब तक वो इतनी पुरानी हो चुकी कि उसका कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से डिस्काउंट जो होता है वो लोगों को आकर्षित करने के लिए रखा जाता है, ताकि लोग जो हैं आकर्षित होकर हमारे दुकान में आए। देखिएगा बाहर होर्डिंग लगा रखा बड़का बड़का डिस्काउंट, जहाँ देखिए कि डिस्काउंट लिखा हुआ, समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे पहले समझिए, अंकित मूल्य बराबर 70 रुपया। ठीक है, एसपी बराबर 50 रुपया। तो बट्टा निकालना है, तो बट्टा कैसे निकलेगा? तो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य घटाओ सेलिंग प्राइस, यानी कि 70 घटाओ 50, यानी कि 20 रुपया। ये हुआ बट्टा। प्रतिशत बट्टा कैसे निकालेंगे? प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा, यानी कि जो डिस्काउंट मिला है 100, 20 गुने 100 बटा जो अंकित मूल्य है वही रहेगा, 200 बटा 7%। ये इसका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब इसी तरह का मैथ क्या आपने लाभ हानि में नहीं बनाया है? लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो जो वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी का था वही वैल्यू डिस्काउंट में टैग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और यहीं से सारा मैथ बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक उदाहरण आपको देता हूं, हालांकि इसमें 3 तरह का प्रश्न पूछता है। एक जो हमने अभी लिखा है बिल्कुल साधारण है, ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ लिया तो बल्ले बल्ले कोई बात नहीं। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो क्रमिक बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा वाला पूछता है। लेकिन उसको जानने से पहले हम इन चीज़ को समझ लेते हैं कि कहाँ से इसमें शुरुआत करेंगे और कैसे हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए मैंने जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी बताता हूँ और यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तब भी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा रत्ती का भी डिफरेंस नहीं। लोगों को लगता है कि डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है। दूसरा, बिल्कुल अच्छी तरह से परसेंटेज को पढ़िए ताकि आपको ये सब झमेला ना हो। और हाँ, ऐसा समझिए चीज़ों को कि सूत्र कम से कम ध्यान रखना पड़े। मैंने कहा को सूत्र याद मत रखे, कम से कम ध्यान रखना पड़े। कहता है एसएससी का प्रश्न है कि एक पंखे का कीमत 700 रुपया, एक पंखे का मूल्य 700 रुपया है। एक पंखे का मूल्य 700 रुपया। सर्दी के मौसम में सर्दी के कारण 625 रुपया में बेचा जाता है, बेचा जाता है। प्रतिशत बट्टा बताओ। यही था जो अभी हमने पढ़ा। लिखेंगे हल। सबसे पहले अंकित मूल्य बराबर 700 रुपया, ठीक है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 625 रुपया। तो बट्टा बराबर, बट्टा क्या हो जाएगा, जो अंकित मूल्य है
उसमें से ये घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 75 रुपया। ठीक है, तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है, सूत्र है बट्टा गुने 100 बटा अंकित मूल्य। प्रतिशत बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा गुने 100 बटा क्या, अंकित मूल्य। बताइए कितना आता है, लिख लेते हैं 75 गुने 100 बटा कितना 625। नहीं, हमेशा याद रखिएगा टैग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य लिखाएगा 700, काट दीजिए 10 7 1%, यही होगा इसका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। अब दिक्कत होगा, कहाँ दिक्कत होगा, अब देखिए आगे एक प्रश्न लिखते हैं। देखिए ये सब जब फिर मैं हर वीडियो पे, मतलब इतना वीडियो बनाता हूँ सब में मैं बोलता हूँ शुरुआत में लिख लिख के बनाइए, लिख लिख के बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत फंसिए, लिखे बिना लिखे हुए। शुरुआत में मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, शुरुआत में मैथ जब सीख रहे हैं तब सीख चुके हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जब बनाने बैठूंगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। और हम नहीं, जब हम पढ़ा करते थे तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, हम लोग भी ऐसे ही सीखे थे। लिख करके सीखने से क्या होता है कि पूरा दिमाग जो आपका है वो मैथ पे काम करता है और आपका दिमाग खुद से ये सोचता है कि हम इसको कैसे छोटा कर दें। ध्यान रखिए कि यदि मैं बताऊं कि इसको इस ट्रिक से बना लेना है, ऐसे बना लेना है, तो आपने मेरा बताया हुआ सीखा। परीक्षा में जब थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो अब गड़बड़ा जाएंगे। जो जीनियस है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग औसत आदमी हैं, हम लोग औसत आदमी हैं, हम लोग भोंदू आदमी हैं। हम लोग भोंदू हैं और हमको नौकरी लेना है तो कैसे लेंगे, मेहनत करके लेंगे, एकलव्य की तरह मेहनत करेंगे, कर्ण की तरह मेहनत करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका यही है। अब कहता है देखिए इसको कैसे अब घुमा देगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 700 है, 200 रुपया। अंकित मूल्य 200 रुपया है। दुकानदार 20% है, 16%, 20%। दुकानदार 20% छूट के बाद भी, दुकानदार जो है 20% छूट देता है, उसके बाद भी 16 रुपये का लाभ पाता है। प्रतिशत लाभ बताओ। अब देखिए यहां प्रॉफिट लॉस घुस गया, घुस गया प्रॉफिट लॉस। क्या करें अब इसको, देखिए कुछ नहीं, कहीं ये दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं। बुलबुला उगता है जी, देखें देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 200 रुपया। ठीक है, प्रतिशत छूट बराबर 20%। अब यहां पे ध्यान रखिए ये 20% छूट दे रहा है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसका 80% ले रहा है। 20% का छूट दे रहा है तो यानी कि अंकित मूल्य का 80% ले रहा है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पहले एसपी बराबर 200 रुपया था, बोला भैया हम आपको 20% का छूट दे देंगे, यानी कि 80% ले लेंगे। तो हमने इसको हल कर दिया, यानी कि 160 रुपया में बेचा। 200 रुपया का चीज को ये 160 रुपया में बेचा। अब यहां पर देखिए एक कहानी खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया, ये डिस्काउंट वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब है एसपी बराबर 160 रुपया। ठीक है,
प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है, लाभ है 16 रुपया, है या नहीं है। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी घटाओ प्रॉफिट, यानी कि 160 घटाओ 16, 144 रुपया। निकला या नहीं निकला। देखिए अंकित मूल था, अंकित मूल पर 20% का छूट दे दिया। तो 20% का छूट दिया मतलब वो 80% ले रहा है। तो हम एक नियम क्या होता है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 200 घटाओ 200 गुने 20/100। तो ये लेंदी प्रोसेस है। अब इतना भी डीप नहीं जाना, याद रखिए इसी प्रोसेस को हमने ये लिखा और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो 200 गुने 80/100 काट दिया 160। अब ये कहानी चैप्टर खत्म। अब एसपी बराबर 160, प्रॉफिट लिखा हुआ है 16 रुपया, तो सीपी कितना हो जाएगा 144 रुपया। अब बताइए होगा या नहीं होगा, सो बताइए। हमें कोई दिक्कत है नहीं है, तो लिख देंगे प्रतिशत लाभ बराबर 16 गुने 100 बटा कितना 144। अब कहे कह रहे सिलमान ऐसे कैसे लिख दिए, तो देखिए लाभ दिया हुआ है तो लाभ निकाल लिए, क्रैमूल हमने निकाल लिया, सीपी हल कर लिए, अब कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 24 छक 44 से होता है 72 दूनी 16 नमा ना जी, 16 नमा का डायरेक्ट कट जाएगा, 16 नमा 44 से, 16 नमा 44 से, तो हो जाएगा बाबू 100/9%। ये आपका आंसर आ गया। यदि तोड़िएगा तो 11.1/9% इसको लाभ हुआ, 11.1/9% इसको लाभ हुआ। और इस तरह का मैथ आपको रेगुलर पूछेगा, इस तरह का मैथ आपसे रेगुलर पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ समय लेते हैं, थोड़ी समझ पर आधारित होते हैं, इसलिए इस तरह के मैथ को अवश्य ही आपसे पूछा जाता है। कहिए कि श्रीमान परीक्षा में इतना ही टाइम लगेगा, देखिए ये तो हम गारंटी देते हैं कि परीक्षा में बन जाएगा, टाइम आप डिसाइड करेंगे कि कैसे कब। मैं कोई ऑप्शन से बनाने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। याद रखिए आपकी परीक्षा में आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए, ध्यान रखिए। कोई नहीं, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई टीचर नहीं, कुछ भी नहीं। कोई यदि ये कहता है कि मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, तो वो अपना उन्माद बेच रहा है आपको। पूरी तरह से आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लिए। हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। जब बच्चा थे हम, तो हमारे एक टीचर थे, वो हमें क ख ग घ पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे। क ख ग घ मतलब वो जो अल्फ़ाबेट, शुरुआती अल्फ़ाबेट होता है वही। लेकिन बाद में जब वो हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ लिए तो कहानी का किताब पढ़ाया करते थे। तो कहानी का किताब 10-12 बच्चे हम लोग पढ़ते थे, तो कुछ की अभिरुचि कहानी पढ़ने में बहुत होती थी, तो हमारे जो पढ़ने की दर थी वो अच्छी हो गई। जो नहीं पढ़े उनका नहीं अच्छा हो पाया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पढ़ते नहीं थे, वो कोई और विषय पढ़ते थे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने वृद्धि के लिए, अपने मानसिक वृद्धि के लिए, अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार, बाहर कुछ नहीं होता। चलिए एक और प्रश्न जो शुरुआती का ही है। एक दुकानदार को 30 रुपया में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है। कैसा छाता था जी? एक दुकानदार को 30 रुपया में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक दुकानदार को 30 रुपया में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है। बेचते समय
वह 10% का छूट देता, बेचते समय वह 10% का छूट देता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है बेचते समय? बेचते समय अब कहिए कि श्रीमान ये तो लिख ले है 20%, तो क्या दिक्कत है? क्या छोड़ दे, लिख दे 20%? मन तो है कि लिख देते हैं 20%। प्रश्न को दोबारा पढ़िए। एक दुकानदार को 30 रुपया में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता, ठीक है। क्लियरेंस के समय वह 10% का छूट देता है, तो सेल के दौरान या बेचने के दौरान उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पे सवाल को समझिए। कहता है कि जब वो 30 रुपया में बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन उसको कुछ गड़बड़ है तो 10% का छूट देता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल, ठीक है। हमको क्या निकालना है? पहले सीपी निकालना है। एसपी दिया हुआ, एसपी कितना है? 30 रुपया। प्रतिशत लाभ कितना है? 20%। सीपी बराबर जो आपका एसपी है गुने 100 बटा 120, यही ना सूत्र? तो यही है, तो हम बैठा लेंगे। 30 चौके 4 से 25 यानी कि 25 रुपया। एसपी सेलिंग प्राइस 30 रुपया में बेच रहा है, 20% का लाभ है, तो हमको हर हाल में सीपी निकालना होगा। अब चूंकि यहाँ पे बिक्री मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो हमको सीपी भी हर हाल में निकालना ही होगा, नहीं निकालेंगे तो नहीं बनेगा। अब बेचते समय यानी कि क्लियरेंस के समय, बेचते समय बिक्री मूल्य, बेचते समय बिक्री मूल्य बराबर 30 गुने कितना का छूट दे रहा है? 10% का, यानी कि 90% ले रहा है। 90 बटा 100 27 रुपया। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। सामान है कितना का? 25 रुपया का। बेच रहा है कितना में? 27 रुपया में। तो लाभ बराबर 27 घटाओ 25 यानी कि 2 रुपया। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा कितना? बटा कितना बाबू? 25 की 27, हर हाल में 25। सीपी लिखेंगे। यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं है, लिखना है। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं लिखना है, और अंकित मूल्य लिखा भी नहीं है। ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में टैग प्राइस आपको नहीं लिखा है। वो 30 रुपया में बेच रहा है यानी कि एसपी है, तो हमने लिखा 25, चूंकि सीपी पर ही निकलेगा। 25 से 4 यानी कि 8%। 8% क्या हो गया? लाभ हो गया। इसे क्या हो गया? 8% का लाभ हो गया। तो इस तरह से इन सब प्रश्नों को हम आप समझ के बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। तो ये था आज का हमारा बिल्कुल शुरुआत पर बना हुआ प्रश्न, जो कि आपका डिस्काउंट से आता है। वीडियो लंबी हो गई है, 20-25 मिनट चला गया है। हालांकि 25 मिनट में 5 मिनट में लेक्चर देने में ही चला जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं दूँ, लेकिन मैं जिस तरह से लोगों को या बच्चों को अपनी क्षमता को बर्बाद होते हुए देखता हूँ, या अपनी क्षमता को देखते हूँ कि अपनी पूरी क्षमता को इधर उधर लगा देते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं, ये नहीं कीजिए। मेरी भी बेटी है, वो पढ़ती है, तो मैं बार बार उसे समझाता हूँ कि जब आप पाठ्य पुस्तक को अपने पास रख के अपने पढ़ते हैं तो तब आप टॉपर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब आप विभिन्न माध्यमों से, जैसे वीडियो देख करके या यूट्यूब से देख करके पढ़ते हैं, तो आप तेज तर्रार तो होंगे, सिलेक्टेड होने में समय लगेगा। कि श्रीमान हम तो पेपर में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, अब आप भी चैनल पर आते हैं, बोलते हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए लिखिए। तो देखिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को तभी देखिए जब ये समझ में नहीं आती है। एक बार जब ये समझ में आ गई तो फिर मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अपने पास जो किताब है उसको रख करके बनाइए, वो आपको सिलेक्शन देगा।
हम सिर्फ कन्विंस कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझना आपका काम है। क्योंकि देखिए कोई भी टीचर क्या करता है, सारे चीज़ों को तो बताता है वो, लेकिन एक टीचर ये कह दे कि वो सारे चीज़ों को ले लेगा, एक एक खंड को उठा लेगा, ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं होती है, खास करके ऑनलाइन माध्यमों में या ऑफलाइन में भी कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात कि हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, अब आपके मन में क्या है क्या नहीं है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सो तो हम नहीं जानते। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप इसको सीख लीजिए और खुद से बनाइए। जब खुद से बनाएंगे बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पक्का कह देता हूं कि यदि आप विभिन्न कोचिंग या कई संस्थानों में पढ़ करके 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में सिलेक्शन के जगह तक पहुंचते हैं, तो आप खुद से का मतलब मेहनत खुद से, बाकी सीखने समझने के लिए तो किसी न किसी के पास जाना ही पड़ेगा। खुद से जब खुद मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी सिलेक्टेड हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।